Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss the example related to cost estimation in our book. Like इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है, एक सिनेरियो कंसीडर करना है या हमने एक सिनेरियो बनाना है वेयर अ कंपनी इन पाकिस्तान वांट्स टू डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। सपोज पाकिस्तान का कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड है, लाइक हम कोई भी क्लोथिंग ब्रांड कह सकते हैं। एज़ वी ऑल नो, हम लोग किसी भी अगर ब्रांड को सर्च करें, आज के दौर में हर ब्रांड की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। सो लाइक एडनरोब, इस ऑफिशियल वेबसाइट में इनके तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स मेंशन होते हैं। इसी तरह हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि कोई क्लोथिंग कंपनी है जो अपने ब्रांड की मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहती है ऑनलाइन। सो इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो तमाम की तमाम डिस्कस करेंगे हम, और उसके लिए जो भी फैक्टर्स या जो भी टीम या किसी भी तरह के एसेट्स जो नेसेसरी हैं या जो हम बाय करने वाले हैं, उन तमाम की कॉस्ट को ऐड करके हम इसका एक कॉस्ट एस्टिमेशन देंगे। लाइक इसका की कॉस्ट का या फिर हमारे प्रोजेक्ट के बजट का एक एस्टिमेट बता देंगे। सो इस ऐप में क्या होने वाला है, एक यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज होगा, देन एक प्रोडक्ट लिस्टिंग्स। लाइक सपोज हम जब भी कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं तो हम देखते हैं इस वेबसाइट पे हमारे ब्रांड से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। लाइक किसी भी वेबसाइट पे उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को ऐड करना, उनकी ग्राफिक्स को ऐड करना और देन उनका प्राइस मेंशन करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो प्रोसेस होता है इसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। लाइक जब हम हमारी साइट पे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें ऐड करते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, उसका प्राइस और एवरीथिंग रिलेटेड टू ओवर प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सो इस प्रोसेस को प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। देन शॉपिंग कार्ट, एज़ वी ऑल नो, हम हर वेबसाइट में एक शॉपिंग कार्ट ज़रूर देखते हैं। लाइक इसमें हम जो भी हमारा स्पेसिफिक या हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है हम उसे ऐड कर देते हैं, सो वी कैन लेटर ऑन बाय इट। देन एक पेमेंट इंटीग्रेशन, लाइक जिसमें पेमेंट को प्रोसेस करने के डिफरेंट मेथड शो होते हैं, वो पेज। एंड देन ऑर्डर ट्रैकिंग पेज होगा। लाइक ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो हम इस मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड करने वाले हैं। सिंपली एक रजिस्ट्रेशन पेज, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड शॉपिंग कार्ट। आपको इससे रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो या एक मैप हम अपने जहन में बना लें कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो इस तरह की होने वाली है। दैट्स इट। इससे रिलेटेड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन डेवलपमेंट टीम, लाइक इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो हमारी पास टीम होगी उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होने वाला है जो हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। 2 फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर से मुराद वो तमाम लोग हैं जो हमारा फ्रंट एंड बनाते हैं। फ्रंट एंड से मुराद जो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, जो इंटरफेस हमारे फ्रंट पे हमें शो होता है जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, लाइक उस वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो शो होती हैं इसे फ्रंट एंड कहा जाता है। 2 बैक एंड डेवलपर होंगे। लाइक प्रोडक्ट हम देख रहे हैं या किसी भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं या किसी भी पेज पे, होम पेज से सेकंड प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं, देन शॉपिंग कार्ट पे जा रहे हैं। सो ये तमाम का तमाम जो बैक एंड पे प्रोसेस हो रहा होता है, या हम जब शॉपिंग कर चुके होते हैं, हम हमारी कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें डिटेल्स ऐड कर रहे होते हैं, वो देन डाटाबेस में मेंशन हो जाती हैं या डाटाबेस में सेव हो जाती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें या जो बैकएंड पे इससे रिलेटेड प्रोसेस हो रहा होता है उसे बैकएंड डेवलपर्स हैंडल करते हैं या बनाते हैं। ये सिर्फ हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड एक सिनेरियो बताया गया है कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो उसमें कौन कौन लोग वर्क करते हैं या किन किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, और तमाम की तमाम चीज़ों को मेंशन किया गया है। इसमें क्वेश्चन या एग्जांपल से रिलेटेड परेशान होने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। देन ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइक हम इस ऐप में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इनको मेंशन किया गया है। देन इससे कि हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे जो हमारी बजट एस्टिमेशन में काम आएगी।
देन प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या होगी, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन जो मेंशन है वो 6 मंथ है। देन ऑपरेशनल कॉस्ट, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग द कोड हमें इस प्रोजेक्ट को होस्ट भी करना होता है। लाइक इसके डेवलपमेंट के बाद जो भी हम होस्टिंग पे खर्चा आता है, लाइक हमारी एप्लीकेशन को होस्ट करने पे खर्चा आता है, इसे ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। तो इससे रिलेटेड तमाम की तमाम कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट में ऐड होती है। हमारे प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो हमें 1 आवर का 5,000 रुपये चार्ज कर रहा है, 5,000 PKR चार्ज कर रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट में पर वीक 20 आवर्स वर्क करेगा। एक हफ्ते में वो हमारे प्रोजेक्ट को 20 आवर्स देगा। इस 5,000 पर आवर्स को मल्टीप्लाई बाय 20 आवर्स, देन मल्टीप्लाई बाय ये हमारे प्रोजेक्ट में कितने वीक्स काम करने वाला है, वो है 24 वीक्स काम करने वाला है। इन तमाम की तमाम अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर कॉस्ट निकाल लेते हैं जो मेंशन है। देन फ्रंट एंड डेवलपर्स, हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स की तादाद 2 है। सिंगल फ्रंट एंड डेवलपर पर आवर 3500 चार्ज कर रहे हैं। 2 डेवलपर मल्टीप्लाई बाय 3500 मल्टीप्लाई बाय ये एक वीक में 30 आवर्स हमारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। देन मल्टीप्लाई बाय 24 वीक्स, ये हमारे प्रोजेक्ट में 24 वीक्स तक काम करने वाले हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास निकली है वो बुक में मेंशन है। देन हमारे पास 2 बैकएंड डेवलपर्स हैं जो 4000 PKR सिंगल डेवलपर चार्ज कर रहा है। वी कैन मल्टीप्लाई बाय 4000। देन ये हमारे प्रोजेक्ट में 30 आवर्स तक काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 30 आवर पर वीक। देन ये हमारे प्रोजेक्ट में कितने वीक्स तक काम करने वाले हैं, वो है 24 वीक्स तक। देन हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलपर है। ये हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जो हमें 3000 पर आवर चार्ज कर रहा है। देन 3000 पर आवर, और ये हमारे प्रोजेक्ट में एक वीक में 20 आवर्स काम कर रहा है और ये 24 वीक्स तक हमारे प्रोजेक्ट में काम करने वाला है। देन क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स, हमारे प्रोजेक्ट में एक क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर है जो हमें 2500 PKR पर आवर चार्ज कर रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट को एक वीक में 20 आवर्स देने वाला है और 24 वीक्स तक हमारे प्रोजेक्ट में काम करेगा। इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मेंशन है। देन हमें एक ऑपरेशनल कॉस्ट दी गई है। अब हमें क्या करना है, ये तमाम की तमाम अमाउंट्स को आपस में ऐड कर लेना है। आफ्टर एडिंग ऑल दीज हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे। ये फिगर हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब जो हमारे पास मेंशन था कि हमारे पास जो कंटीजेंसी फंड है वो हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10% है। we will multiply 10 by this figure, then divided by 100. We will receive contingency fund of this cost. अब हमें क्या करना है, इस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को ऐड करना है इसके 10% वाले फिगर के साथ। आफ्टर एडिंग बोथ अमाउंट हमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट रिसीव होगी। वी कैन टेल दिस कॉस्ट टू ओवर स्टेक होल्डर, लाइक हमें ये हेल्प आउट करता है बजटिंग में। हम हमारे स्टेक होल्डर्स को या हमारे कस्टमर को ये बता देते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है और उसे उसी हिसाब से उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारा बजट मैनेज करना पड़ता है। दिस वाज द एग्जांपल रिलेटेड टू ओवर कॉस्ट एस्टिमेशन। इसमें ये होता है जो हमारे एक्सपेंसेस हैं प्रोजेक्ट के, लाइक हम टीम पे जो पैसे लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर पे जो पैसे लगा रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स पे जो पैसे लगा रहे हैं, या क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग पे जो भी अमाउंट लगा रहे हैं, उस तमाम के तमाम को ऐड करके हम एक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बता देते हैं। लाइक वही हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है, बस इसमें और कोई स्पेसिफिक या और कोई डिफ़िकल्ट लॉजिक नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।